हेलो गाइस, आज हम फिर से सोलैंड 2 को कंटिन्यू करने वाले हैं। और इतने दिनों से जो मैं अपनी वॉइस से वीडियो नहीं बना रहा था, उसका रीजन ये है कि चैनल पर 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था। और यही कारण था कि मैं अपनी वॉइस से वीडियो नहीं बना रहा था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने लेटेस्ट एपिसोड में देखा था, यूहाओ और एलर संग 2 इविल सोल मास्टर के साथ फाइट कर रहे थे और उनमें से एक इविल सोल मास्टर को यूहाओ ने मार दिया था और एक इविल सोल मास्टर को पकड़कर उसको पूछताछ कर रहे थे। अब आगे यूहाओ ने बोला, डिनियन, अब जब हम कुछ मालूम चल चुका है तो क्या हम ऑपरेशन के लिए प्लानिंग करें। तो अभी यान साचुए मुस्कुराए और बोले, याद है इस ऑपरेशन का लीडर तुम हो, इसीलिए प्लानिंग भी तुम्हें करना होगा। तभी यूहाओ बोला, टीचर से को बचाने का एक ही तरीका है, उन्हें बाहर बुलाना होगा। सनमून एम्पायर के अंदर की सेटअप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो पल भर में किसी को भी मार सकते हैं। अंदर घुसकर उसको बचाना मुश्किल है, इसीलिए हमें उसे बाहर बुलाना होगा। यान साउजे ने पूछा, सेक्ट लीडर बाहर आएगा कैसे? जब तक वार ना छिड़ जाए वो टेंट से बाहर नहीं आएगा। युहाओ ने कहा, अगर फुल स्किल वॉर हुआ तो हेवनली सोल एम्पायर खत्म हो सकती है। सन मून एम्पायर के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है और इविल सोल मास्टर उनकी ताकत है, इसीलिए वो लोग हमारी मदद नहीं करेंगे। इसीलिए मेरे पास दूसरा तरीका है। सभी लोग युहाओ को ध्यान से देखने लगे। युहाओ ने नानगुएंग के तरफ देखने लगा और सभी लोग समझ गए कि युहाओ क्या करने वाला है। तभी एल्डरसोंग ने बोली, तुम अभी ये मत कहना कि हम स्कूल लेकर के उनके बीच में घुसने वाले हैं। बीच में से एक लीडर है, अगर पकड़े गए तो बचना इम्पॉसिबल है। आखिर तुम अपने आप को उनसे बचाओगे कैसे? जिस पर युहाओ थोड़ा हंसते हुए बोला कि आप सभी लोग चिंता ना करें, मेरे पास प्रॉपर प्लानिंग है। युहाओ ने अपनी पावर से पूरी तरीके से अपने आप को मास्करेड डलवो जैसा बना दिया था। यूहाओ का गेटअप इतना परफेक्ट था कि एल्डर संग भी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपनी पावर से यूहाओ को स्कैन करने की कोशिश की, लेकिन उनकी पावर उनके पास ही वापस आ गया, ठीक मास्करेड डोलो जैसा। यूहाओ ने अपनी पावर को शो किया, जो कि पूरी तरीके से मास्करेड डोलो जैसा लग रहा था। तभी एल्डर संग ने बोली कि तुम्हारा सोल स्किल थोड़ा कमजोर है, लेकिन दिखता वैसा है। यूहाओ ने बोला, मेरी पावर और नानगुआंग की मदद से मुझे कोई भी पहचान नहीं पाएगा। और नानगुआंग का रैंक मास्करेड से ऊपर है, इसीलिए कोई भी मुझे पहचान नहीं पाएगा। और सेक्ट लीडर तभी पहचान पाएगा जब वो मुझे पर्सनली हाथ लगाकर अपनी पावर से जांचेगा, लेकिन मैं उसे ये मौका नहीं दूंगा। तभी बेबे ने बोला कि नहीं, मैं सियावा के लिए तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं एकेडमी को क्या मुंह दिखाऊंगा। यूहा ने बोला, एल्डर सीनियर ब्रदर, हमारे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है और मैं अकेले नहीं जाऊंगा। आप सभी लोग भी मेरे साथ जाएंगे। ये बात सुनकर एल्डर संग और यान साओ दोनों शौक में थे। उन दोनों की दिमाग में एक सवाल था कि हम लोग अंदर कैसे जाएंगे। तभी युहाओ ने अपनी सारी प्लान उन सभी को बताने लगा। युहाओ की प्लान सुनकर बेबे खुश हुआ, जबकि लसंग और यान साजे चमक पड़े। 1 घंटे के बाद रात हो जाती है, लेकिन सनमून एम्पायर की टेंट जो वो सभी लोग बेचैन होते हैं। होली चर्च का सेक्ट लीडर टेंट के अंदर था। आर्मी का मार्शल एक बूढ़ा सोल्लो था और उसका नाम लीनाई था। जूजी एम्पायर लौट चुकी थी और कमांड लीनाई के पास थी। भले ही वो टाइटल डोलो नहीं थी, लेकिन उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा बड़ी थी। ली ढाई का मूड खराब था। पहले आकाश में सस्पिशियस एक्टिविटी दिखी, उन्होंने सोल गाइड वेपन से अटैक किया, लेकिन टारगेट बहुत ज्यादा दूर था। जंग लियू चाहता था कि उन सभी को जिंदा पकड़ा जाए, क्योंकि जो भी अपने आप को इतनी परफेक्ट तरीके से छुपा सके वो भविष्य में बहुत ज्यादा बड़ा एनिमी हो सकता है। इसीलिए हेवनली सर्टिफिकेट डोलो और मास्करेड डोलो दोनों को भेजा गया, लेकिन दोनों ही गायब हो चुके हैं। ग्राउंड सर्विलियंस टूल ने एक तेज साउंड डिटेक्ट किया और फिर सब साइलेंस। तभी जोंगलियो को दिखाया था, जो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है कि अगर नैनगन लकी होता तो वो ट्रांसेंडेंट डुलुआ बन सकता था, लेकिन वो भी गायब हो चुका है। अभी वेस पूरी तरीके से साइलेंट होती है। जोंगलियो गुस्से में लिनाई की तरफ चिल्लाती है, अभी तक उन लोगों का कोई भी खबर नहीं। तभी लिनाई डरते हुए कहती है कि सारे सर्विलेंस तो फुल एफिशिएंसी पर है। 10 से ज्यादा सोल इंजीनियर टीम स्काई सर्च कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला। जंगली को यकीन नहीं होता है कि इतने सारे सर्विलेंस टूल में वो सभी लोग कहाँ जा सकते हैं। और नानगनवान और मस्करे दोनों ही टाइटल डोलुओ थे। तभी सी बीच रिपोर्ट आती है कि हेवेली सर्टिफिकेट डोलुओ और मस्करे डोलुओ वापस आ चुके हैं और वो दोनों अंदर आते हैं। जंगलियों पूछती है कि इतनी देर तो कहाँ थे। नानगनवान बताती है कि वो आदमी एक स्पिरिचुअल टाइप टाइटेड डोलुओ था। जब हम उसको पीछा करने लगे तो वो हमें डिटेक्ट कर लिया और वो वहां से भाग गया और उसके पास सपोर्ट भी थी। जब हम हवेली सोलर पैर के पास पहुंचे तो हमें ट्रैप का शक हुआ, इसीलिए हम लोग वहां से लौट आए और इसी बीच से एकेडमी का एक सिग्नल भी हमें मिला था, इसीलिए आगे बढ़ना रिस्क था। ये बात जब जंगलियों सुनती है तो वो शौक हो जाती है। हॉलीगॉस चर्च हमेशा जानता था कि उनका असली दुश्मन सिर्फ एकेडमी है। किसे देखा था नैनगोवा बोलती है कि एक ट्रांसेंडेंट डुलो, उसका मास्टर सोल गोल्डन फिनिक्स थी।
जंगली वो तुरंत समझ जाती है कि गोल्डन फिनिश यानी कि यान साजू है। अगर यान साजू है यहाँ है तो श्रेक एकेडमी वॉर में डायरेक्ट दखल दे रहा था, इसीलिए जंगली वो आदेश देती है कि सर्विलियंस और बुढ़ाओ यान साजू क्या कर रही है, मुझे सब डिटेल्स चाहिए। अंत में जंगली वो उन दोनों को कहती है कि श्रेक एकेडमी बहुत ज्यादा चालाक है, बिना सोचे समझे उन दोनों का पीछा मत करना, तुम दोनों चोट के लिए बहुत ज्यादा जरूरत हो। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं जंगली वो मास्करेड को रुकती है और कहती है कि तुम औरतों के पीछे भागना बंद करो, अगर अपनी कल्टीवेशन में फोकस करोगे तो तुम जल्दी ही ट्रांसेंडेंटल डलुआ बन सकते हो। मस्करेड डलुआ हंसते हुए कहती है कि श्रेक लीडर मेरा जो कल्टीवेशन है वो इतना ज्यादा आसान नहीं है, अभी ऑर्डिनरी स्पिरिट से मेरी कल्टीवेशन ग्रो नहीं करेगी, कम से कम टाइटल डलुआ की स्पिरिट चाहिए। अभी वॉर स्टार्ट होने वाला है तो मुझे भी कुछ रिसोर्सेस दे दो। जंगली वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि टाइटल डलुआ की स्पिरिट चर्च के लिए बहुत ज्यादा काम की आती है, उन्हें तुम्हारा डेमोनिक मैगनेट को खिलाना बेकार है। हालांकि हम लोग इविल सोल मास्टर है लेकिन हमारे लिए शॉर्टकट लेना अच्छी बात नहीं है, मेहनत करो और अपनी कल्टीवेशन बढ़ाओ। देखो नानगुआ 93 तक पहुंच चुका है, 94 पहुंचते ही उसे चर्च रिसोर्सेस देगा और वो जल्दी ही ट्रांसेंडेंट दुलुओ बन जाएगा। अगर तुम ऐसे रहे तो होलीगॉस्ट चर्च के कमजोर एल्डर में से तुम गिने जाओगे। जिस पर मास्करेड डलुओ कहती है कि हाँ मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा, और मास्करेड डलुओ टेंट से बाहर आ जाती है। वो बाहर आते ही नानगनवान और मास्करेड डलुओ एक दूसरे को देखने लगते हैं, तो अभी मास्करेड डलुओ की आंखें चमकती है कि उनकी असली मास्करेड डलुओ मर चुका था, ये तो हो युहा था जो कि मास्करेड डलुओ का रूप लिया था। जब जंगलियों ने उसे रोका था तो वो युवा अंदर से डर गया था। होलीगॉस्ट चर्च की बीचों बीच पकड़ जाना और यहाँ से भाग जाना ये इम्पॉसिबल था। टेंट पर पहुंचने के बाद नानगुनवा अपनी सोल पावर से बोलती है कि मेरी रेस्ट्रिक्शन कब हटाओगे। वो युहाओ कहती है कि मिशन पूरा होते ही हम तुम्हारी रेस्ट्रिक्शन हटा देंगे, इससे कि कड़ी बाधा नहीं टूटता है, तुम कोऑपरेट करोगे तो तुम भी बच सकती हो और मिशन के बाद तुम होलीगॉस्ट का एल्डर फिर से बन सकते हो, लेकिन अगर फिर से तुम लोगों को मारने लगे तो हम तुम्हें फिर से पकड़ लेंगे। नानगनहुआ ये बात सुनकर शांत होती है क्योंकि उसे श्रेक एकेडमी के बारे में पता होती है। वो युवा मास्करेड की टेंट की अंदर जाती है और अंदर का सीन देखकर बहुत शौक हो जाती है, क्योंकि टेंट के अंदर दो लड़की होती है। उन दोनों लड़कियों की ऑरा और सोल सब कुछ होलीगॉस्ट चर्च ने मॉडिफाई कर दी होती है। वो युवा ठंडी आवाज में कहती है कि दूर रहो, आज मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। दोनों लड़की डरते हुए तुरंत टेंट से भाग जाती है। वो हवा बदलने के लिए टेंट के कपड़े खोल देती है। वो टेंट के अंदर का सीन अच्छे से देखने लगती है, क्योंकि अगर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा तो सब लोगों को पता चल जाएगा, इसीलिए वो बारीकी से हम टेंट के अंदर का सीन देखने लगती है। कुछ देर चेक करने के बाद उसे पता चल जाता है कि टेंट सेफ है, कोई भी तरह की निगरानी नहीं है। वो एक स्पिरिचुअल बैरियर क्रिएट करता है ताकि बाहर की स्पिरिचुअल पावर अंदर ना आ सके। जिसके बाद वो युवा अपनी मंत्र पढ़ने लगता है और उसके सामने एक दरवाजा खोल जाती है और वो दरवाजा के अंदर जाती है तो वो अपनी स्पेक्ट्रल डिमी प्लेन के अंदर पहुंच जाती है। एक पहाड़ी पर एल्डर सॉन्ग और यान साजोए और स्ट्रैंग सेट के सभी मेंबर इंतजार कर रहे थे, और उनके साथ साथ आइस भी और किंग भी होती है। ट्रैंक सेट की सभी लोग डेमी प्लेन को देखकर शौक नहीं होते हैं, लेकिन एल्डर सॉन्ग और यान साजोए शौक में होते हैं और उसे समझ में आ जाती है कि ग्रेट स्टार्डू फॉरेस्ट में स्पेक्टर की सेना कहाँ से आई थी। युहाओ ने वहां पर जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताया। तभी एल्डर सॉन्ग ने बोला कि ठीक है युहाओ, अब तुम केयरफुली आगे बढ़ो, हम लोग यहाँ पर तैयार है, जैसे ही तुम सही समय बताओगे हम मिशन स्टार्ट कर देंगे। तभी अंसाजुए ने बोला कि युहा तुम वहां पर ज्यादा देर तक मत रुकना, जितनी ज्यादा देर करोगे खतरा उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। युहाओं ने सिर हिलाकर हाँ बोल दिया। यानसा जो को युवाओं का स्पेक्ट्रल डेविंग प्लेयर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उनका मार्शल और रेडियर फिनिश है जो कि प्योर लाइट एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा अनडेड क्रिएचर होते हैं। यानसा जो और ये गुई यहाँ पर सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं। वो साफ तरीके से युवा को कह देती है कि वापस चलने के बाद तुम इसका एक्सप्लेनेशन दोगे, क्योंकि एक अल्टीमेट डुलुओ के पास भी इस तरह का डेविंग प्लेयर नहीं होता है। तभी युवा शांत आवाज में कहती है कि ये मेरे टीचर की देन है। अब युवा को इस बात को छुपाने की जरूरत नहीं थी और वह फिर टेंट के अंदर चला जाता है और फिर वह मंत्र बोलते ही स्पेक्टर डेमी प्लेन गायब हो जाता है। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।